हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग मेरे अंडरपेंटर्स। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बात हम जब कर दीजिए। हाँ मेरे अंडरपेंटर, यस यस यस, बताइए भैया आवाज सही से आ रही है? क्योंकि कल की क्लास में थोड़ा सा लैग हो गया था बीच में। हाँ यस, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आइए क्लास में। आइए 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 मेरे एंटरप्रेन्योर। यस, तो आप सभी लोगों को पता है कि कल आप सभी लोगों की छुट्टी है। आई होप उसमें टेस्ट वेस्ट ना हो, अगर है भी तो कोई लोड वाली बात नहीं है। हाँ, और मंडे को भी आप सभी लोगों की छुट्टी है। तो जितने भी बच्चे परेशान रहते हैं बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, ये 2 दिन है, आपको अच्छे से अपने लेक्चर्स को देख लीजिए। जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है बेटा, ये 2 दिन है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो जितना भी आज आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको अच्छे से करने का, अच्छे से जितना भी पढ़ाया गया है अभी आपका 1-1.5 महीना जो भी पढ़ा है आप सभी लोगों ने, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहेगी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मंडे को आप सभी लोगों के लिए ईद की खुशी के लिए छुट्टी दी गई है, तो हैप्पी ईद इन एडवांस टू एवरीवन। हाँ, एंजॉय करिएगा, और जो एंजॉय नहीं करना चाहे पढ़ाई करिएगा। यस, हाँ आइए 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 भाई, एसी चलवा दो यार। यस, हाँ, ईद मुबारक बेटा आप सभी लोगों को, ठीक है। हाँ आइए आइए। अच्छा, अभी बैटल ग्राउंड हुआ था आप सभी लोगों का, उसमें लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत रहा हो, लेकिन कोई नहीं। शाम को बैटल ग्राउंड याद ही नहीं रहता, हम अपनी जंग लड़ रहे होते हैं घर पे। सब्जी बनेगी कौन सी, रोटी बनेगी, चावल बनेगा, हाँ जिम में लड़ रहे हैं, तो वो छूट जाता है। तो इसलिए मैंने 3 बजे के आसपास का बैटल ग्राउंड रखा था। यस, हाँ आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 11, ठीक है। आज हमारे पास ग्राफ्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। और आई थिंक 2 क्लासेस मोशन अंडर ग्रेविटी इज मोर देन सफिशिएंट, तो हम लोग 13 लेक्चर्स में इसको वाइंड अप करेंगे। रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ेंगे सीधे एक साथ अपने प्रोजेक्टाइल के बाद, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन इन 2D भी होता है हमारे पास। तो इसके बाद हम लोग अपने वेक्टर्स पर जाएंगे, ठीक है। कई बच्चों के शायद स्कूल में पहले वेक्टर्स करा दिया जाता है, ठीक है, तो अब हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स पढ़ने के बाद हम लोग सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन पर जाएंगे, और रिलेटिव मोशन 1D और 2D का कंबाइन हम लोग एक साथ करेंगे। क्लियर? क्योंकि उसमें अगर आपको वेक्टर्स अगर अच्छे से आता है तो रिलेटिव मोशन में जो थोड़ी सी इरिटेशन कम हो जाती है। क्लियर? यस, हाँ, क्या 530 540 क्या कह रहे? हाँ, क्या है 540 पर छुट्टी क्यों? क्या हो गया ऐसा? 530 पर छुट्टी क्या चाहिए? हाँ, छुट्टी की स्पेलिंग सीख ले, पुट्टी लिख। हाँ यस, क्यों क्लास क्यों एंड करनी है? मंडे को छुट्टी दे तो रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? निखिल सर ने बोला है, क्या बोला है? उनकी तो क्लास 6:15 पर होगी ना। हाँ, अरे क्या बोला है? हाँ, उनकी क्लास तो 6:50। भाई देख रहा अगली क्लास कब से है? बकवास कर रहे हैं बच्चे। 1 मिनट रुको, चेक कर लेते कितने बजे है। कितने बजे? 6 बजे लगी हुई है, ये तो 6:15 से होती है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो पहले छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, उनका एक इवेंट भी है, हो सकता है वो इवेंट में उनको जाना हो। यस, शाम को एक इवेंट भी तो है, अर्जुना अर्जुना वर्सेस अर्जुनास, कुछ ऐसा करके है। कह रहे कि सर अर्जुना के दो 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 मतलब 1 और 2 करके कुछ कुछ इवेंट रखा है, चैलेंज वैलेंज। मैंने कहा भाई हारने के लिए हम पैदा हुए भी नहीं है, क्यों उनको जबरदस्ती, थोड़ा सा खुश होने दिए, हम नहीं जाएंगे। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली में मेरे को कुछ कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं, मे भी शायद सर इवेंट पर जा रहे होंगे। यस, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए भाई, तो जल्दी जल्दी खत्म करोगे तो अच्छे से मैं आपको पहले छोड़ दूंगा, नहीं खत्म करोगे
तो चलिए आप लोगों पर आज थोड़ा सा रहम खा के पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे एंटरप्रेन्योर लास्ट क्लास का सारे बच्चे, अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं, न अगला सवाल, यस जल्दी जल्दी आ जाइए फिर। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलिए भाई, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म। अब देखो भाई, हमारे पास टाइम अगर लिमिटेड है, ठीक है, मॉड्यूल का होमवर्क मैंने अपडेट कर दिया। देखो कई बच्चे कहते हैं सर हमें टाइम नहीं मिलता। यार एक टॉपिक को कवर कराने में 2-3 दिन लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो तब तक आपका होमवर्क सेम है, तो आराम आराम से उसको डिवाइड करके कर लीजिए। जैसे आप ग्राफ के लिए अगर आप देखें, आज मैं आपको ग्राफ का होमवर्क दूंगा। संडे, मंडे और ट्यूसडे को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए वेंसडे को हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म होता है, तो 4-5 दिन में इतने सवाल तो आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या कहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन को रीड करना कि x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम रेस्ट तो u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू हमारे पास 0 है। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब मैंने आपको बताया कई बार आपके सामने आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब हमारे पास होता है बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Along the positive x-axis, identify all the figures that correctly represent the motion qualitatively. A acceleration है, v velocity, x y नॉर्मल हमारे पास हमें दे रखा है। तो कौन सा ग्राफ इस पूरे मोशन को, इनमें से कौन से ग्राफ हमारे पास पूरे मोशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए वेरी गुड। अब पहली बात आती है, देखो इन्होंने कहा है कि एटी ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इन्होंने पहले ही बोल दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मतलब कुछ भी होगा, ठीक है, वो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, जो भी होगा कांस्टेंट रहेगा। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट ये हो सकता है, ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन नहीं, ए वाला ग्राफ सही है। सारे बच्चे जरा देखना कि अगर मान लीजिए मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्चुअली में आपका कांस्टेंट होगा। इन्होंने एक्सटी ग्राफ 2 दे रखे, वीटी ग्राफ का अगर आप स्लोप देखें तो यस, इसका जो स्लोप है बेटा दैट इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो ये वाला ग्राफ भी आपका सही हुआ। क्लियर, वेरी गुड। अब बात आ रही है ये वाला ग्राफ या ये वाला ग्राफ। सारे बच्चे मेरे को बताना इधर वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, सिर्फ इतना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। जरा देखना यहीं पे गलतियां होंगी कुछ बच्चों से, और सॉरी बोलना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रीड करके मेरे को बताइए, मेरा सवाल सुनना। वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ को रीड करिए, देखिए और बताइए कि वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ लव यू बेटा, लव यू बेटा। अब देखो मेरे को पता है इसमें कुछ बच्चों को आएगा कांस्टेंट। बेटा स्लोप नहीं पूछ रहा हूं, वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो टी इस वाले टाइम पर, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जरा ध्यान से देखना, इस टाइम पर इसकी ये वाली वेलोसिटी होगी बेटा। टाइम आपका बढ़ेगा तो वेलोसिटी आपकी बढ़ी, टाइम आपका बढ़ेगा वेलोसिटी आपकी बढ़ी, टाइम आपका बढ़ेगा वेलोसिटी आपकी बढ़ी। तो अगर आप देखें तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है बेटा, और पॉजिटिव ही है, हमेशा वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव में इंक्रीज कर रही है। दैट मींस एक्सटी ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए, क्योंकि इधर अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी स्लोप ऑफ एक्सटी है, तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ एक्चुअली में आपका पॉजिटिव होना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए। यही बात आई। अब मैंने देखा कि यार इसके स्लोप की बात करें तो देखो सर पॉजिटिव है, लेकिन मैंने कहा कि एक्स एक्सिस से, देखो एक्स एक्सिस से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये आएगा। सर स्लोप पॉजिटिव है, मैंने कहा ओके। यहां पर अगर आप बनाओगे तो एंगल कम होगा। तो देखा जाए तो यहां पर स्लोप कम होता जा रहा है, और स्लोप कम हो रहा है, और यहां पर तो बढ़ना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा बेटा। यस, अगर आप देखें यहां वाले पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है, यहां वाले पॉइंट पर, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, यहां वाले पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो ये आएगा।
यहां वाले पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो ये आएगा। स्लोप हमेशा पॉजिटिव है और समय के साथ स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन भी हमारे पास, ये वाला ग्राफ भी हमारे पास रहेगा। तो ए, बी एंड डी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में बेटा आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर बेटा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ये वाला ग्राफ, पहली बात तो ये भी है कि जरा आप नोटिस करें कि t की वैल्यू 0, ये क्या बता रहा है, t की वैल्यू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज तो हमारे पास होनी चाहिए थी बेटा, तो ये उस तरीके से भी गलत है हमारे लिए। क्लियर, ये उस तरीके से भी हमारे लिए गलत है, ठीक है। अगला, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं है बेटा, अगर आप स्लोप को देखें बेटा, पहली बात, ये t की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू +3 पर पार्टिकल था, क्योंकि t की वैल्यू 0 पर कुछ ना कुछ x है। एक तो ये भी क्वेश्चन का वायलेशन है। दूसरी बात, इसके स्लोप को देखना, अगर आप यहां पर स्लोप बनाएंगे तो x एक्सिस से जो एंगल है ये वाला एंगल देखेंगे, यहां पर अगर आप स्लोप बनाएंगे तो x एक्सिस से ये वाला एंगल लेंगे, यहां पर अगर आप स्लोप बनाएंगे x, ये एंगल आपका कम होते जा रहा है, और अगर एंगल कम होते जा रहा है तो स्लोप डिक्रीज करेगा, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन वीटी ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रही है। यस, और भी क्वेश्चंस होमवर्क थे, ठीक है। ये वाला था क्या, नहीं, और कौन से क्वेश्चन, अच्छा वो वाले क्वेश्चन तो अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा बेटा, समझ गया। वो वाले जो आपके दूसरे क्वेश्चन थे वो आपको अलग से एक रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। आप सारे मैच करना, भी क्वेश्चंस और ऐड भी करूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। जो दूसरे क्वेश्चंस थे, यस, हाँ, जो दूसरे क्वेश्चंस थे उनको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। इरोडो वाला क्वेश्चन दोबारा आएगा, ग्राफ से भी करेंगे, ठीक है। हाँ, उस वाले का आंसर कितना है, इरोडो वाले का, आप सभी लोगों का आंसर आई थिंक 15 सेकेंड्स आना चाहिए। सारे बच्चे, किन किन का मैच हुआ इरोडोव का वाले का सवाल, मैं उसको ग्राफ से करूंगा, आज आंसर मैच करना, ठीक है। इरोडो वाले का 15 सेकेंड किस किस का आंसर आ गया, दिल बना दो ईमानदारी से। भाई देखो, वो किताब थोड़ी खतरनाक है, नहीं हो कोई गलत बात नहीं है। 15 सेकेंड्स आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। आज उसको अलग तरीके से भी करेंगे, वो सवाल मैंने यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक नया एनालिसिस भी सिखाऊंगा। कहां गया वो सवाल, ओहो, लेकिन चलो डेटा हमें याद है, मैं वो डेटा के साथ उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। वो इरोडो वाला सवाल भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। वो सवाल रहेगा, नहीं तो और सारे हैं। चलिए, अब जरा देखना कन्वर्जन्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है। जिनका नहीं हुआ डोंट वरी बेटा, हम लोग आराम से करेंगे, प्लीज, अब समय बचाना है। कन्वर्जन्स ऑफ द ग्राफ मतलब क्या होता है बेटा, आपको कोई वी विल बी गिवन वन ग्राफ, ध्यान सुनना, एक आपको ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। एक आपको ग्राफ दिया जाएगा, मे बी वो एक्सेलरेशन टाइम हो सकता है, वीटी हो सकता है, और एक्सटी हो सकता है, कोई सा भी आपको ग्राफ दिया जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे इसको पूछा जाए, इसी के करस्पॉन्डिंग अनदर ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, अनदर ग्राफ, ठीक है, आपसे कन्वर्ट करवाया जा सकता है। और कहानी सारे बच्चे, ठीक है, टी की वैल्यू 5 आई होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन बीच वाले का टाइम पीरियड पूछा था कि किस समय यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, तो वो 25 माइनस 2t अगर आप करोगे तो 15 आ जाएगा। अभी करने के बेटा परेशान मत होइए, प्लीज ध्यान से सुनिए, ये भी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अच्छे सवाल लगाते हो, देखना कि ये कितना सही सिखाएगा। अब इसमें कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, पहली मैं बता रहा हूं, बस वही है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। यही सारी कहानी हमारे पास रहेगी। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। अब सारे बच्चे प्लीज, जब मैं आपसे बोलूं तब चैट करना, क्योंकि जो चीज अभी हम लोग करने वाले हैं इट्स अ मेंटल गेम, ठीक है। सारी चीजें मेंटली होंगी, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जब आप इन चीजों को रिलेट कर जाओगे तब आपको फिजिक्स और होल्ड में आएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये व्हाइट में रहेगा, आपके आंखों पर स्ट्रेस ना पड़े। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। पेन नीचे रख दो, पेन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना देखो। सारे बच्चे इधर बताना, एक्सेलरेशन की वैल्यू, इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है।
देखो, आपको 80 ग्राफ देके वीटी पूछ सकते हैं, वीटी देके एक्सटी पूछ सकते हैं, एक्सटी देके वीटी पूछ सकते हैं, वीटी देके, इनमें कन्वर्जन आपको समझ आना चाहिए। अगर आपका दिमाग इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, और इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है, तो आप मस्त तरीके से ग्राफ कन्वर्ट कर ले जाएंगे। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना होता है। स्कूल में ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन जेई में आते सारे बच्चे। एक्सेलरेशन इज जीरो, पहला सवाल है ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या वेलोसिटी कभी चेंज करेगी? सोच के बताइए, हाँ या ना। पेन रख दो, अब सारा दिमाग लगाना है, क्योंकि इट्स ऑल मेंटल, हमें ग्राफ रीड करना है भाई। मैंने कहा एक्सेलरेशन, आप सभी लोगों ने कहा जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या वेलोसिटी कभी चेंज करेगी? सोचिए, नहीं। इसीलिए आप वीटी ग्राफ देखेंगे, ये कभी चेंज नहीं कर रही। आप वेलोसिटी 1 रखना चाहे 1 रख लीजिए, 2 रखना चाहे 2 रख लीजिए, वेलोसिटी कभी भी आपकी चेंज नहीं करेगी। क्योंकि याद रखें कि जब हमारी एक्सेलरेशन जीरो है, आप एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे, तो आपकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी। ये रहा, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो भी होगी। अभी इस वाले ग्राफ को नहीं देखना, भले ही आपकी वेलोसिटी, ध्यान सुनना, भले ही आपकी वेलोसिटी 1 हो तब भी कांस्टेंट रहेगी, 2 हो तब भी कांस्टेंट रहेगी, 3 हो तब भी कांस्टेंट। ये कभी भी आपकी वेलोसिटी, ध्यान समझना, अगर 1.2 हुई नेगेटिव में तब भी कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है। अब मैंने एक केस ले रखा है कि वेलोसिटी वाज जीरो। ठीक है, वेलोसिटी वाज जीरो। याद करिए, अगर वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो उसका एक्सटी ग्राफ ऐसे ही होना चाहिए। अगर वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है, दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जीरो होना चाहिए। तो मुझे एक्सटी ग्राफ कैसा बनाना चाहिए? एक ऐसा जिसमें स्लोप हमारे पास जीरो। सारे बच्चे हाँ या ना। एक्सेलरेशन जीरो तो मेरे दिमाग में आया, अच्छा एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, जो भी होगी वो सेम रहेगी। अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगी। अब मैंने देखा यार वेलोसिटी तो यहां पर जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जीरो होना चाहिए, तो इसका स्लोप क्या आया? जीरो है। रिलेट हो गई सारी चीजें? यस। ध्यान सुनना, अब ये वाला केस, सारे बच्चे, एक्सेलरेशन जीरो है दैट मींस वेलोसिटी हमारे पास कभी भी चेंज नहीं करेगी। 1 मीटर पर सेकेंड रखी तो हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन इज जीरो, पेन नहीं चलाना है, एक्सेलरेशन इज जीरो, हमेशा वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, जो भी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर मैंने देखा, अगर कोई मेरे को वीटी ग्राफ ऐसा दे दे, बोले एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, मैं कहूंगा यार वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ध्यान समझो, ग्राफ रीड करा, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। हमें रफ ग्राफ बनाना होता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, हमें रफ ग्राफ बनाना है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। हाँ या ना? साउंड आ रही होगी भाई, हाँ या ना? यस। वेलोसिटी रीड कर लीजिए, वेलोसिटी हर समय पर सेम है सर। वेलोसिटी अगर सेम है दैट मीन वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे, तो ये ग्राफ आ गया। यस यस। अब बहुत छोटे छोटे सवाल आएंगे, हो सकता है ये आप कल दोबारा लेक्चर देखना। ठीक है, वेलोसिटी को रीड करिए। जब मैं इसकी बात करूं सिर्फ इसको देखना यार, वेलोसिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव है, 1 1 1 1 1 1 1, और हमेशा कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ पॉजिटिव और कांस्टेंट। किसी भी लाइन का पॉजिटिव स्लोप आप कैसे बनाते हैं? ऐसे, और ये पॉजिटिव है और हमेशा ही सेम रहेगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यस। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर मैं वेलोसिटी और बढ़ाऊंगा, वेलोसिटी और बढ़ाऊंगा तो स्लोप बढ़ना चाहिए, हां या ना? सर व्हाई नॉट थ्रू ओरिजिन? पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहां पर है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी उस पर नहीं आ रहा हूं, अभी रुक जाओ। पहले मुझे बताइए कि अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूं और बढ़ा दूं तो स्लोप बढ़ना चाहिए, हां या ना? यस। क्योंकि अगर मेरी वेलोसिटी और बढ़ेगी बेटा
दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ और बढ़ना चाहिए। जरा ये देखना, इन दोनों ग्राफ में अगर मैं इसमें वेरिएशन क्रिएट करूंगा तो इसके स्लोप पर देखना क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका स्लोप बढ़ रहा है। मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका स्लोप बढ़ रहा है। मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका स्लोप बढ़ रहा है। मैं वेलोसिटी घटाऊंगा, इसका स्लोप घटेगा। 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 और मैं वेलोसिटी 0 कर दूंगा, इसका स्लोप 0 हो जाएगा। व्हाट इफ सर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए? तो मैंने कहा अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ध्यान से समझना, अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ नेगेटिव और कांस्टेंट हमारे पास होगा लाइक दिस। जितनी ज्यादा मैं वेलोसिटी नेगेटिव करूंगा उतना ही ज्यादा स्लोप नेगेटिव होता चला जाएगा। सारे बच्चे दिल बनाइए। देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करी है। अब बात यह है कि अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको और इंटरेस्ट होगा। यस सर, बात तो सही बोल रहे हो आप, हाँ या ना? यस, वेलोसिटी आपकी जितनी नेगेटिव होगी स्लोप उतना ही नेगेटिव होगा, है ना? तो स्लोप उतना ही नेगेटिव हमारे पास होगा। वेरी गुड। अब कई बच्चों को यह चिढ़ आ रही होगी क्योंकि मैंने क्या बोलता, जिस चीज को मैं दिखाऊं उसी चीज को देखना, अदरवाइज कंफ्यूजन आप जबरदस्ती बनाओगे। किन किन बच्चों को इस पॉइंट से नफरत हो रही थी अभी? हां बोल दो, क्योंकि मुझे पता है आप उसमें हैं। ठीक है, कई बच्चों को यह है कि सर ये ओरिजिन से क्यों नहीं है। कई बच्चों को यह दिक्कत होगी कि सर ये हमारे पास ओरिजिन से क्यों नहीं है, ये ऊपर से क्यों है। लिखो बरा। मी मैंने क्या बोला था, जिस चीज पर मैं फोकस कर रहा हूं प्लीज उसी चीज पर फोकस रखना, अदरवाइज जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं आप उस पर ना ध्यान देके कहीं और रखोगे, कंसंट्रेशन खराब होगा। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर भी। ये समझना, ग्राफ को रीड करोगे t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन क्या है। इट्स लाइक सारे बच्चे कि ये x इक्वल टू 0 है। जरूरी थोड़ना है कि आप t की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू किसी पर हो सकता है बंदा +3 पर खड़ा हो और फिर ध्यान सुनना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है। ये पार्टिकल, ये बंदा तो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, उसकी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। ध्यान से समझना, उसकी पोजीशन कहीं पर भी हमारे पास हो सकती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर से स्टार्ट हुआ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल नेगेटिव पोजीशन से स्टार्ट हुआ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर हमारे पास पॉजिटिव पोजीशन। ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन की बात है, ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन की बात है, पार्टिकल कहीं पर भी हो। इसीलिए आप देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इस चीज पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। क्यों आएगा? मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं उससे मेरी वेलोसिटी को क्या लेना देना, सीधी सी बात। इसीलिए ये आपका इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकता है। अब यस ठीक है, अब इसको नहीं देखना है अभी। फिर अब यहां से भी आप सारे रिलेट करिए। देखिए अगर मैं आपको ये ग्राफ देता हूं तो आपको ये बनाना है, फिर ये से ये बनाना है, इस साइड से भी सोचिए। अगर मैं आपको एक्सटी ग्राफ देता हूं, भूल जाओ अभी, एक्सटी ग्राफ दोगे तो आप कहोगे यार मैं वेलोसिटी बना सकता हूं, स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ पॉजिटिव और कांस्टेंट का बनेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर वीटी ग्राफ ये रहा पॉजिटिव और कांस्टेंट। अरे भाई तू स्लोप बना रहा है, वो इसकी स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट। यहां पर टेन थीटा निकालेगा, मान लेगा 2 आया तो यहां पे भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। जब तू वेलोसिटी ग्राफ बनाएगा तो 2 2 2 2 प्लॉट करेगा तो ऐसा आएगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अगर मैं यहां से तेरे को एक्सेलरेशन बनाने के लिए बोलूं तो कहेगा सर इसकी स्लोप देखूंगा और फिर एक्सेलरेशन में पॉइंट्स बनाऊंगा। इसकी स्लोप यहां पर निकालने 0 आएगी, यहां निकालेगा 0 आएगी, यहां निकालेगा 0 आएगी, यहां निकालेगा 0 आएगी, यहां निकालेगा 0 आएगी। स्लोप बार बार 0 आ रही है, 0 0 0 0 0 0 पुट करा, ये आ गया। क्लियर? यस। अब जरा ध्यान सुनना, अब सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना। मान लेते हैं कि मेरा एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव है। अभी मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया, फिर मैं मिक्स भी करूंगा, ध्यान समझना। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इधर से इधर सोचना है। अब ऐसे कैसे सोचते हैं, उल्टा कैसे सोचते हैं यार, एक्सेलरेशन सर पॉजिटिव और कांस्टेंट है, दैट मींस
वेलोसिटी का जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। ये इस बार ऐसे आया बेटा, बिल्कुल मैं आराम आराम से बता रहा हूं, मेरे वर्ड्स को सुनो। जिनको बीच में ज्वाइन करें रिपीट मत लिखो, स्टार्टिंग से सुन लो। t इक्वल टू 0 जब लेक्चर स्टार्ट हुआ वहां से सुनो। अगर मैं इसको रीड करूं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होती है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो मतलब मैं वेलोसिटी टाइम कर्व बनाऊंगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनेगा। हाँ या ना? यस, वेरी गुड सर, ये तो पिछले जैसे। यस, अगर आप, वही मैं कह रहा हूं, एक बार आप थ्रू आउट सारी चीजें सोचना स्टार्ट कर दोगे, आगे के जेईई मेंस के सवाल या अच्छे लेवल के सवाल आपके देखना कैसे मक्खन के जैसे होंगे। मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी ले चलता हूं, ठीक है? सारे बच्चे जरा ये समझना, मैं आपसे पहले एक बार न्यूमेरिकली कराता हूं और आप खुद देखना। मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इनिशियल 0 पर था, x इक्वल टू, ये मैंने आपको गिवन दे दिया, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू t। सारे बच्चे जरा ये बताइए, वेलोसिटी एट t इक्वल टू t। सारे बच्चे चलिए, अभी ग्राफ छोड़ दो, दिमाग लगाओ इक्वेशन वाइज, क्योंकि मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, एनालिसिस ग्राफ में स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आपके अच्छे सवाल होंगे। सारे बच्चे, मैंने आपको दिया t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन मैंने ये दी थी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी किसी भी टाइम पर निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड। कुछ बच्चे सोचेंगे सर एक्सेलरेशन देके आप वेलोसिटी पूछ रहे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो भी मैं करके दिखाता हूं। एक कहेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन मैं कहूं यार जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में लगा सकता हूं, ठीक है? जरा ये समझना, आप कहेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सर, तो u 0 है और v इज इक्वल टू 3 इंटू टी आएगा, ये आ जाएगा सर। वेरी गुड, 3t आएगा। सारे बच्चे इसका ग्राफ बनाइए। चलिए मैं इंटीग्रेशन वाला भी कर देता हूं, सारे बच्चे इसका ग्राफ बनाइए। अब बेसिक मैथ्स में क्यों ग्राफ पढ़ा रहा था अब समझ आएगा। सर वो तो मैथ्स का पार्ट है ना, आप यहां क्यों करा रहे हो, यहां पर इतने सारे ग्राफ क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि तूने वहां पर अगर 50 ग्राफ बनाए, कम से कम 10 तो सीखेगा। एफिशिएंसी कम है, 10 तो सीखेगा। सारे बच्चे इसका, अगर मैं आपको कह रहा हूं वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टी है, सारे बच्चे इसका ग्राफ बनाए। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। इंटीग्रेशन कैसे कैसे करेंगे सर? मैंने लिखा dv बाई dt आपका 3 है बेटा, तो dv इज इक्वल टू 3 dt बनेगा। आप लिमिट्स लगाएंगे, टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी 0 है, टाइम की वैल्यू t है तो वेलोसिटी v है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v माइनस 0 इज इक्वल टू 3 इंटू टी, v इक्वल टू 3t। फिर से आ गया। यस सारे बच्चे, कैसा ग्राफ बनेगा? वेरी गुड, लव यू बेटा। ये है आप लोगों की रिवीजन की बेनिफिट। v इक्वल टू 3 इंटू टी है। यस, ये आपका y एक्सिस पर है। अब जिन बच्चों ने नहीं करा है बेटा प्लीज स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, यही है, नहीं तो छोटी छोटी चीजें इरिटेट करेंगी। पहले से पढ़ के रखोगे मजा आएगा। यहां पर आपका इंटरसेप्ट 0 है, मतलब आपका यहां से पास होना चाहिए, एक पॉजिटिव लाइन ऐसे बननी चाहिए। क्या आप सभी लोगों को ये वैसे ही दिख रहा है? अगर मैं t की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी 0 ले लूं ऐसे, ठीक है, क्योंकि मेरे को बार बार ब्राइटनेस बेटा बार बार आप लोगों के लिए ना कभी कभार ज्यादा होगी कभी कभार कम होगी, तो मैं बीच में रख लेता हूं, ठीक है, कि आपको इतना भी दिक्कत ना आए, ठीक है, और दिखे भी, ठीक है। ब्राइटनेस ज्यादा है इसलिए थोड़ी सी मैं कम कर रहा हूं कि जब तक मैं बार बार स्विच करूंगा आपको ये वैसी बना। अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाते? ऐसे बनाते, a और t। सर ये तो कांस्टेंट है, ऐसे बनाते, हो गया। तो यही आप ग्राफ बनाते और सिमुलेशन में वही चीज चल रही है। क्लियर? यस। अब जरा इससे एक और लेवल ऊपर चलिए। अगर मैंने आपको कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t, आप ही लोग सॉल्व करें, आराम से करें, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि भाई जो चीज आप सीखने वाले हैं, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 0 पर था, x इक्वल टू 0, फाइंड पोजीशन एट x इक्वल टू, फाइंड पोजीशन एट x एट t इक्वल टू t, किसी टाइम t पर पोजीशन बताइए। चलिए आराम से सॉल्व करिए सारे बच्चे आराम से सॉल्व करिए। किसी को लगे कि सर मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकता हूं, लगा सकते हो, क्योंकि a की वैल्यू 3 थी, आप लगा सकते हैं। और किसी को लगे इंटीग्रेशन से, दोनों तरीके चेक करते चलिए। कोई बोले सर एक्सेलरेशन 3 था, u की वैल्यू 0 है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर सर,
तो ये आ जाएगा सर x इज इक्वल टू हाफ, या लिख देते हैं हाफ इंटू 3 इंटू टी का स्क्वायर। सर x इज इक्वल टू 3/2 टी स्क्वायर, ये आएगा। किस किस की यही इक्वेशन आ रही है? वेरी गुड। अगर एग्जाम में आपको हिट ना करे कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकता था। अगर मान लो हिट ना करे, आप हमेशा बेसिक से जाते हो, तो आप कहते हैं सर dx/dt इज इक्वल टू 3t, हमारे पास था dx इज इक्वल टू सर 3t dt। सर यहां पर टाइम वेरिएबल है, यहां पर x वेरिएबल है। टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो ओरिजिन पर था, जब t हुआ तो ये x हुआ। इसका इंटीग्रेशन x बनेगा बेटा 0 से x 3t²/2, ये बनेगा x इज इक्वल टू 3/2 t²। आप इधर से जाइए या इधर से जाइए, मैथमेटिक्स हमेशा हमारे साथ खड़ी है। यस, आ गए। अब मैं आप सभी लोगों से कहता हूं x और t का ग्राफ बनाइए। x और t का ग्राफ कैसा आएगा सोच के बताइए। चलिए, वेरी गुड। प्लॉट करिए, एक रफ ग्राफ आपके दिमाग में प्लॉट करिए। बेसिक मैथ्स में बेटा हम लोगों ने जान लगाई थी, वो इसीलिए थी कि आज आपका दिमाग ग्राफ के कन्वर्जन पर ज्यादा हो रेदर देन इक्वेशंस पर, या ग्राफ कैसे होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो पहले हम लोग लड़ चुके हैं। कैसे करोगे? अगर मान लीजिए मैं x इक्वल टू 3/2 t² का आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलूं, सर ये तो y एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है और ये x एक्सिस पर है, तो y इज इक्वल टू 3/2 x²। याद करिए, एक की मैक्सिमम पावर 2, एक की मैक्सिमम पावर 1, पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा। मैथ्स वालों को बोलो ये तो x की वैल्यू, सर देखो x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसा पैराबोला बनना चाहिए। मैथ्स वाले ये बना देंगे, लेकिन मैं कहूंगा भाई टाइम हमारे लिए x एक्सिस में टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ऐसा रहेगा। सारे बच्चे दिल बनाइए, समझिए मेरी बात। सर आधा पैराबोला क्यों बनाया? ये मैथ्स वालों को बोलोगे ना यार ये इक्वेशन है बनाओ पैराबोला, वो बना देंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है और गलत भी नहीं है। लेकिन मेरे एक्स एक्सिस पर टाइम है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मेरे को ये वाला जो ग्राफ है इधर वाला मेरे को बनाना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली में मेरे को क्या दिखेगा? ये दिखेगा, फिजिक्स के लिए ये दिखेगा। क्या हमें यहां पर दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? वही तो दिखाई दे रहा है सारे बच्चे। तो मैं इधर से इधर, इधर से इधर कैसे आ रहा हूं सोचिए। वेरी गुड। अब हो सकता है आपको एग्जाम में ये दिया जाए और ये पूछे जाए। इधर से इधर भी सोचना स्टार्ट किया। कैसे किया? सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और इसको रीड करिए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, दैट मींस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। ये सर वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो t², ये पैराबोलिक पाथ बनेगा, तो सर ये पैराबोला होगा। यस। अब सर क्या ये लिखना है? अभी नहीं, मैं आपको बस क्या बता रहा था, रिलेट करिए। जरा इधर से इधर रीड करना स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे। जरा t=0 पर अगर स्लोप बताएं मेरे को क्या है। अगर मैं आपको ऐसा एक पैराबोला देता, t=0 पर स्लोप बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। इसमें आपको जितना पढ़ाया गया है सब निचोड़ के आता है, इसीलिए कल पिछली वाली क्लास में बच्चे कहते हैं सर टफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक यूनि डायरेक्शन से सोच ही नहीं सकते भाई, आपको सारी चीजों को रिलेट करके चलना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक। स्लोप है 0, क्योंकि अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो सर ऐसे बनेगा, सर स्लोप 0 है, मींस स्लोप 0 मींस वेलोसिटी 0। ये देखो, अब देखना मैं आपको बता रहा हूं, एक पूरी क्लास मैं सिर्फ इन्हीं को वेरिएशन में क्रिएट करता रहूंगा, आप सोचते चले जाओगे। अब देखो सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी की वैल्यू देता है, मैंने कहा ठीक है, तो यहां स्लोप बनाओगे तो सर स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुई, राइट। अब जरा देखना, अगर मैं वेलोसिटी को नेगेटिव कर दूं, अब जरा देखो, या चलो ऐसे कर देता हूं, अब बताना यहां पर आपका स्लोप क्या था, यहां पर अब आपका स्लोप क्या है, सोचिए सोचिए मेरे एंटरप्रेन्योर, दिमाग लगाइए, क्योंकि जब आप एक एडवांस का सवाल करने जाएंगे तो हर पैरामीटर आपके क्लियर होने चाहिए। सर मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा,
ये लाइन नीचे की डायरेक्शन में है सर, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है दैट मींस वेलोसिटी यहां पर नेगेटिव है। देखो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव, सारे बच्चे, हाँ नेगेटिव आ रहा है इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव थी। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या मेरे को बता सकते हैं इधर स्लोप आपका यहां से लेके यहां तक स्लोप आपका कैसा रहा है, इस वाले पॉइंट तक, लोएस्ट पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस वाले को जो मार्क करा है मैंने, इधर स्लोप आपका कैसा है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? सोचिए एक बार, पहले आपका स्लोप ऐसा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ये स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है? सोचिए सोचिए सोचिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नेगेटिव में पहले टेंजेंट बनाओगे, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। रीड करिए, वेलोसिटी नेगेटिव में ये इनिशियल थी, फिर यहां पर इस वाले टाइम पर नेगेटिव, इस वाले टाइम पर नेगेटिव में कुछ कम हुई, नेगेटिव में कुछ कम हुई, नेगेटिव में कुछ कम हुई, फाइनली इस वाले पॉइंट पर जीरो हो गई, क्योंकि यहां पर आपका जो स्लोप जीरो है वो वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है यहां जीरो। वेरी गुड। इस पॉइंट के बाद जरा देखना, इस वाले पॉइंट के बाद सारी जगह पर स्लोप पॉजिटिव है। इस वाले पॉइंट के बाद हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू अगर आप देखें तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। देखना बेटा, स्लोप पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है। जो चीज पूछू सिर्फ उस पर नजर रखना, नहीं तो फुल फोकस से जवाब गलत होंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो। जो पूछ रहा हूं उसी पर फोकस रखो। क्लियर? यस। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो इसके इनिशियल स्लोप चेंज होगी। यस। तो ये कन्वर्जन्स आपको बेसिकली बस सोचने हैं, ठीक है? देखो अब इस वाले को भूल जाना सारे बच्चे, इसको आप भूल जाना। एक्सेलरेशन जीरो कर रहा हूं, एक्सेलरेशन अगर हमारे पास जीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है ना? वेलोसिटी हमारे पास यहां पर कांस्टेंट हो गई है ऐसे। अब जरा देखो, ये आखिरी चीज रिलेट कर जाना। एक्सेलरेशन जब जीरो होती है, देखो एक्सेलरेशन थी तो वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, स्लोप बड़ा 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 बड़ा। सर एक्सेलरेशन जीरो हो गई दैट मींस अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट। यहां पर आपको एक स्ट्रेट पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं ऐसे कर दूं तो और मस्त आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा। यस भाई, जब एक्सेलरेशन होती है तभी वेलोसिटी चेंज करती है। जब तक एक्सेलरेशन थी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसी इस वाले पार्ट में भी एक्सेलरेशन कर दूंगा वेलोसिटी इस वाले पार्ट में भी चेंज होगी। जैसी इस वाले पार्ट में कर दूंगा वेलोसिटी इस वाले पार्ट में भी चेंज होगी। जैसी इस वाले पार्ट में कर दूंगा वेलोसिटी इस वाले पार्ट में चेंज होगी। जब आपकी एक्सेलरेशन होगी तभी वेलोसिटी आपकी चेंज करेगी, दैट्स इट। क्लियर? जरा देखना, इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव कर दूं तो यही वाला ग्राफ हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे। तो याद करो यहां पर एक्सेलरेशन जब मैं निकलवाई थी t इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 7 सेकेंड, ये सब जब करी थी, इधर की एक्सेलरेशन आपकी, मैंने कहा था एक स्ट्रेट लाइन पर, सारे बच्चे आखिरी बार, स्ट्रेट लाइन पर स्लोप सेम होती है। यहां की एक्सेलरेशन निकालो या इधर की एक्सेलरेशन निकालो, बात एक है। जरा ग्राफ देखना, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप यहां की जगह यहां निकाल दिए थे, बात एक ही थी। फिर जब आप इस वाले टाइम पर एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, मैंने कहा था स्लोप जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। जब आप इस वाले पार्ट पर निकाल रहे थे तो सवाल था यहां पर एक्सेलरेशन बताओ या यहां पर बताओ या यहां पर बताओ। इस पूरी लाइन पर आपकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। क्लियर? यस सर, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म सेम होता है? यस, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। क्लियर? अब यही है आपके कन्वर्जन्स ऑफ द ग्राफ, इसमें ऐसा कोई थ्योरी थी ही नहीं, ठीक है? आइए तो एक ड्रॉ करेंगे सारे मिलके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जेई के क्वेश्चंस करेंगे। ब्राइटनेस बढ़ा दिए ना? हाँ, आइए पहले एक बार खुद से सारे बच्चे इसका ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखना
0 से 2 सेकेंड्स, 0 से 2 सेकेंड्स, फिर 2 से 4 सेकेंड्स की एक्सेलरेशन, फिर 4 से 8 तक की हमारे पास सेम ही रहेगी, फिर 8 से 10 की एक्सेलरेशन और 10 से 12 की एक्सेलरेशन। सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। रफ ग्राफ बनाना होता है, स्कूल में तो आएंगे नहीं ये सवाल, हमारे जेई में आएंगे, और जेई में हमें ऑप्शंस निकालने हैं बस, और कुछ नहीं करना। जरा देखना 0 से 2, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपकी होगी, जरा ये समझना, स्लोप से पता लगेगा, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन आपकी यहां पर अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट tan थीटा से निकाल लू तो 4/2 + 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई थी। आप रिलेट कर लेना, 2 से 4 अगर आप देखें तो यहां पर आपकी स्लोप 0 है बेटा, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी 0। तो इधर आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। क्लियर? अगर इस वाले पार्ट की बात करें बेटा तो यहां पर आपका स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है ना। तो सर इसकी स्लोप कैसे निकालते थे? मैंने कहा था यार यही वाला एंगल ले लेना अल्फा, ये वाला इधर भी होगा तो आप निकालेंगे -tan अल्फा से निकाल लीजिएगा तो आएगा माइनस ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपको मिलेगा -2। ठीक है, तो यहां आपकी एक्सेलरेशन आएगी दैट इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 से 10 आपका स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन आपकी रहेगी 0। बन गया बेटा, यहां आपका आएगा स्लोप 0। ध्यान से समझना। यस, यस। और लास्ट वाले पार्ट का स्लोप क्या था? याद करिए, मैंने कहा था ये पॉजिटिव है, स्लोप की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। कैसे निकालेंगे? लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, सर यही वाला एंगल चाहिए मेरे को थीटा, तो ये सर स्लोप आएगा tan थीटा से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये tan थीटा इस ट्रायंगल का निकालो या इस ट्रायंगल का निकालो, बात एक ही है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो 4/2 आपका आएगा दैट इज 2। ये वाली गलती मत करना, सर ये तो 2 है, ये -4 है। बच्चे कर देते हैं, सर दिस इज 2 एंड दिस इज -4, तो सर आंसर माइनस आना चाहिए। भाई हमें वैल्यू चाहिए, हमें दिख रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है तो ये -4 नहीं लेगा अब तू, ठीक है। तो यहां पर आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? +2। अब ग्राफ बनाना है, कितना आसान है भाई। इस इंटरवल में आपका ऐसे रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। हमारे पास रुकिए, यहां तक 0 रहेगा, यहां तक आपका नेगेटिव रहेगा, फिर आपका 0 रहेगा, फिर आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ आ गया। आप ऐसे डॉटेड लाइन बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बस ऐसे। तो ये आपका आएगा +2, ये आपका आएगा -2 एंड दिस इज 0। खत्म, बन गया। यस और नो सारे बच्चे, हाँ या ना? ठीक है सर, ये वाली डॉटेड लाइन आपने क्यों बनाई? याद करो, प्रोहिबिटेड। इधर हमारे पास ये वाली लाइन मैं डॉटेड क्यों बना रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्टली इस टाइम पर आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। कोई बोले भाई t = 2 पर एक्सेलरेशन निकाल दे, कहते भाई तू ही निकाल और तू ही पढ़, निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा क्यों? जरा ये देखो, आप अगर मैं आपको बोलूं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ तो आप ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो। एक शार्प पॉइंट पर, एक शार्प पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये है, ये शार्प है, तो इस पर मेरे को टेंजेंट बनानी है तो बहुत सारी बना सकता हूं। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी सारे टेंजेंट्स हैं। मींस एक्सेलरेशन यहां पर डिफाइंड नहीं है, और जब डिफाइंड नहीं है तो हम प्लॉट नहीं कर रहे, हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। क्लियर? यस सारे बच्चे। एक्सेलरेशन +2, इस वाले में एक्सेलरेशन का ग्राफ +2 रहेगा तो +2 बना दिया, फिर 0 रहेगा 0 बना दिया, फिर -2 रहेगा तो -2 बना दिया, फिर 0 रहेगा तो 0 बना दिया, फिर +2 रहेगा तो +2 बना दिया। दैट्स इट। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? भाई एक्सेलरेशंस की वैल्यू हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, आराम से सोचिए। क्या ये एक्सेलरेशन यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन पर आपकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव और कांस्टेंट
यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो, यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट तो नेगेटिव कांस्टेंट, यहां स्लोप जीरो जीरो, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर? यस। क्या आपके मैथ्स में ये हो गया स्टार्ट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी? सारे बच्चे, क्या आपके मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो चुका है क्या? सारे बच्चे मुझे ये बताइए। सर 8 10 0 कैसा है बेटा? स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? जीरो। ठीक है, तो स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, वहां से आया बेटा। एक तो यार ये पता नहीं मेरे में इतने बड़े क्यों आते हैं, इसको हटाने के लिए ऑप्शन क्या है? देखना इतना कौन करेगा यार। पता नहीं क्या दिक्कत है। अब इतने ऐसे ऐसे थोड़ा ना करता रहूंगा कि एक चलो एक सवाल बताया है, अब इधर बताओ भैया। हाँ, मतलब सैलरी दे रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना सारे काम हमसे करवा लोगे। हाँ सर, t इक्वल टू 6 पर रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार, ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला t इक्वल टू 6 पर। बेटा लाइन आपकी नेगेटिव स्लोप वाली है, बेसिक मैथ्स में आपको सिखाया गया था कि अगर आपकी कोई भी लाइन ऐसे है तो इसका स्लोप कैसे निकाला जाता है। एक तो ये इतना बड़ा है यार। हाँ, ध्यान से देखो, एक नेगेटिव स्लोप आप कैसे निकालते हो, इस वाला अगर आपको ये एंगल पता है तो स्लोप निकालने के लिए माइनस टेन अल्फा कर दो। माइनस क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है, माइनस ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 4 है बेटा, ये आपका 2 है, तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/2 -2 आ जाएगा, वही निकाला है। यस। अरे दादा, हाँ हाँ चलिए भैया वापिस चला जाए। तुम्हें लग रहा है ये काम का है डाउट का? सर व्हाट इफ वी फाइंड 80 ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एक्सटी ग्राफ, हाउ? अगर आपका एक्सटी ग्राफ दे रखा है, आप पहले वीटी पर जाएंगे, वीटी से ही एटी पर जाएंगे, बीच में से कूद नहीं पाएंगे। ठीक है, या तो आपकी दिमाग बहुत तेज चलता। अरे यार, हाँ ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मुझसे सब डिमोटिवेट फील होता है। मैं क्या करूं बेटा, जो कुछ क्वेश्चन, कहां लिखा है कुछ क्वेश्चन नहीं होते, तो उसको तू दोबारा से ट्राई कर, आज नहीं तो कल सीख पाएगा। ठीक है, रोएगा तो छूट जाएगा। हाँ सर, इसमें 4 से 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन निकालना है ना सर? किसमें 4 से 8? हाँ तो क्या दिक्कत है, 4 से 8 हमारे पास, 4 से 8 एक्सेलरेशन निकालना सिखा तो दिया। हट, हाँ चलो भाई, तो ये आ गया। अब जरा देखो, अभी एक्सटीबी बनवाऊंगा, उसमें मौत आएगी इसलिए उसको पीछे कर लिया है, क्योंकि हम तुम्हारे नस नस से वाकिफ हैं। सारे बच्चे इस ग्राफ को पकड़िए, अब रीड करिए आराम से। चलिए भाई, जेई मेंस के सवाल। यस, इफ द वीटी ग्राफ, देखो अब आपको जेई ने क्या दिया है, वीटी ग्राफ दिया है, ये है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं आधे बच्चों को। इन द शेप ऑफ ए एम बी, ये वीटी ग्राफ है, बट वुड बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ, इसका एटी ग्राफ बनाइए। सारे बच्चे, कौन है तुषार? हाँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा। अब आपसे क्या पूछा है, एटी ग्राफ बताइए। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, पहले ग्राफ को रीड करेंगे और इधर रीड करेंगे। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, यहां पर आपसे स्लोप पूछूं, सारे बच्चे इसके स्लोप के बारे में बताइए। चलिए, आप इधर से इधर रीड करें या इधर से इधर रीड करें, कोई भी डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। इधर की स्लोप और इधर की स्लोप, सारे बच्चे मुझे स्लोप बताएंगे। पहले वाले का स्लोप क्या है? सारे बच्चे प्लीज, सारे बच्चे प्लीज इसकी स्लोप के बारे में बताइए, क्या है? सर स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। वेरी गुड। अगर आप इधर देखें बेटा, स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है ना, और मुझे बोला है एक्सेलरेशन बता दो, तो दैट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। सीधी बात, ग्राफ में हमारा नेगेटिव और कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो सारे बच्चे जरा देखना, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, दैट मींस इसी ग्राफ में एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। इस ग्राफ से देख के मुझे ये दो चीजें पता लगी, एक ये और एक ये। सीधी बात, इतना पकड़ लो पहले ग्राफ से, क्योंकि
वीटी ग्राफ का स्लोप जो होगा वही तो एटी बनाएगा। जरा देखना, अब ग्राफ रीड करो। ये कह रहे हैं नेगेटिव है और कांस्टेंट है। मैंने कहा बहुत सही, मस्त लग रहा है। फिर पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मस्त। लेकिन ये क्या दे दिया, फिर से दे दिया। क्या एक्सेलरेशन मेरे पास 4 बार चेंज हुई है? 1 2 3 4, नो। इधर और इधर इस पूरे में एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है। इधर और इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है। इसमें बोल रहा है 4 बार चेंज हुई है। लेकिन अगर मैं अपने उसमें देखूं सिर्फ 2 बार चेंज हुई है, तो ये तो गया। पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। स्लोप मत देखना सर, ये तो 0 है। अरे स्लोप मत देख, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, याद आएगा। ये क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो रही है। पहले इसको देखो, हाँ सी ऑप्शन आएगा, वेरी गुड। कई बच्चे कहते हैं सर ये पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अबे चच्चा, मुझे तो इस पॉइंट पर आके मन करता है बच्चे को पीट दूं। तुमसे जो चीज पूछी गई है उसको देख रहे, तो स्लोप क्यों देख रहा है? एक्सेलरेशन देख। हर जगह स्लोप, जहां स्लोप देखना होगा वहां नहीं देखेगा, जहां नहीं देखना वहीं पे वही दिख रहा है। भाई इस टाइम पर एक्सेलरेशन ये है, इस टाइम पर एक्सेलरेशन ये है, इस टाइम पर एक्सेलरेशन ये है, इस टाइम पर एक्सेलरेशन ये है। इसमें तो एक्सेलरेशन वेरी कर रही है। गलत, हमारी तो कांस्टेंट होनी चाहिए थी। इसमें भी एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, तो ये तो हमारे पास गलत। तो कौन सा ऑप्शन आया बेटा? हमारे पास सी ऑप्शन आंसर आया। अब यहां पे परसेंटेज गिर जाता है 60। बच्चा तेज हो गया क्या? ज्यादा अच्छा पढ़ा दिए लग रहा है आज। हाँ ठीक है, अगला सवाल। तेज है बच्चे, चलिए मेहनत कर रहे हैं, वेरी गुड। ये सब रिवीजन का खेल है बेटा। अगला सवाल बेटा, जब तुषार लिख रहे हैं ना, मैंने बताया ना 12 लाख या 14 लाख बच्चे बैठेंगे, 18 लाख रैंक आएगी तेरी। ठीक है, पढ़ ले बेटा, वरना तू उसका फेस रिवील कर रहा है। जब तेरा फेस रिवील होगा ना कि कौन 18 लाख पर है, तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। पहले पढ़ ले। अगला सवाल है बेटा, फॉर द मोशन पार्टिकल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम शोन इन फिगर वीटी ग्राफ। इसका अब एटी ग्राफ दे रखा है, अब वीटी बताइए सारे बच्चे। ठीक है, आप ऑप्शन से इसको पकड़ सकते हैं या फिर उधर से इधर आ सकते हैं, कोई भी तरीका। हाँ यस, चलिए भाई, दोनों तरीके से हम लोग देखने की कोशिश। चलो मान लो आप ऑप्शन से पकड़ रहे हो। स्लोप ऑफ, मैं यहां पे कहूंगा स्लोप ऑफ वीटी एक्चुअली में हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां पर जरा स्लोप देखना, स्लोप है आपका पॉजिटिव और कांस्टेंट। दैट मींस एक्सेलरेशन आपका होगा पॉजिटिव और कांस्टेंट इतने टाइम तक। इधर की अगर आप बात करोगे, स्लोप है नेगेटिव और कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव और कांस्टेंट। क्या ऐसा ही है हमारे पास? बिल्कुल सही। 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, फिर 2 सेकंड के बाद नेगेटिव और कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सही फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगा। पहले आंसर मार्क कर देते, नहीं तो ये सारे छपोड़े व लपोड़े यहीं पर हैं। अब 70 से ऊपर नहीं जाएंगे। बच्चा तेज हो गया, बहुत सही। सारे ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका अगर आप स्लोप देखें, सर ये क्यों नहीं है, इसका स्लोप बता, 0 है। स्लोप 0 तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। क्या एक्सेलरेशन 0 है? नहीं है, खटाक। सर न्यूमेरिकली देखना है, अगर ऐसा 2 ऑप्शन मिल जाए तब तू न्यूमेरिकली देखेगा, लेकिन तू एलिमिनेट कर सकता है। सारे बच्चे जरा देखना, इसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और कांस्टेंट। सारे बच्चे इसका स्लोप बताना, इसका स्लोप क्या है? सारे बच्चे इसका स्लोप बताइए। हाँ, छपोड़ा तेज हो गया है, रिवाइज करके आया है लग रहा। सारे बच्चे इस वाले का स्लोप क्या है? नेगेटिव और कांस्टेंट। तो क्या ये और ये 2 ऑप्शन होने चाहिए थे?
इसका स्लोप क्या आ रहा है आप लोगों का? इस वाले का स्लोप सारे बच्चे जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे एक तो बोल दो गलत। अरे वाह, वेरी गुड। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो नीचे है ना, तो अबे नीचे है तो तू ध्यान से सुन, इधर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है नो डाउट, लेकिन स्लोप जब तू इस लाइन को खींचेगा तो इसका स्लोप तो पॉजिटिव और कांस्टेंट है। जब स्लोप पूछूं तो स्लोप देख, नेगेटिव नहीं है सर ये तो नीचे बना। अबे वेलोसिटी नेगेटिव है, तू हर टाइम पर वेलोसिटी देखेगा तो तेरे को नेगेटिव मिलेगी, वो बात सही है तेरी, लेकिन मैं स्लोप पूछ रहा हूं ना, क्योंकि मुझे इस ग्राफ से एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन कह रहा है पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। क्या हमारे पास पॉजिटिव और कांस्टेंट थी? नहीं, नेगेटिव और कांस्टेंट थी, तो ये भी हमारे पास गया। अगले की बात करें, इसमें तो देख के ही पता लग रहा है स्लोप आपकी नेगेटिव और कांस्टेंट है थ्रू आउट, पूरे समय तक नेगेटिव और कांस्टेंट। दैट मींस ये कह रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है थ्रू आउट। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, टाटा फेस। तो वेरी गुड, यस। तो आप ऐसे देख सकते थे, इसका स्लोप देख के उधर रिलेट कर सकते थे, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? इधर से इधर कैसे देखेंगे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट, दैट मींस वीटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। इधर है, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये दोनों हटा देता, पॉजिटिव और कांस्टेंट इसी में। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है, दैट मींस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ नेगेटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। नेगेटिव और कांस्टेंट ये नहीं है, तो ये आंसर खत्म। यस। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, अब हमें एटी ग्राफ दिया है। चलिए भाई, फिगर शोज एटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वीटी ग्राफ। अब यहां से वीटी ग्राफ तक जाना है, ठीक है। एटी ग्राफ मैंने दे दिया है, कैसा है? ऐसे, ये फिर ये लाइन मतलब ये समझ जाना डॉटेड है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। पहले हमारे पास एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर ये। अब जरा देखो, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, यहां पर आपकी एक्सेलरेशन जीरो है, फिर एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, सारे मेरे एंटरप्रेन्योर। दैट मींस स्लोप, यहां पर स्लोप पहले पॉजिटिव और कांस्टेंट होनी चाहिए, फिर स्लोप आपकी जीरो होनी चाहिए, फिर स्लोप आपकी पॉजिटिव और कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने ये चीज ढूंढ ली किस ऑप्शन में है, आपका सवाल हो गया यार। यहां पर स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। स्लोप जीरो है, बिल्कुल सही, अभी मस्त चल रहा है। यहां पर स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट है, ये कह रहा है एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है और कांस्टेंट है। नहीं भैया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, ये तो गया, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए, ये वाला है हमारे पास। देखिए, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहां एक्सेलरेशन जीरो है, यहां पर फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, और कांस्टेंट है। तो यही वाला आपका ऑप्शन पकड़ में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन, और कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहां पर ये कह रहा है स्लोप, ध्यान सुनना, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और बढ़ रहा होगा। नहीं भाई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। वेरी गुड रिवीजन, वेरी गुड रिवीजन। अब मौत आएगी, अब मौत आएगी। इसका एक्सटी ग्राफ बनाना है, ठीक है। कई बच्चे धराशाही हो जाएंगे, धराशाही। पहली बता रहा हूं, जो लोग ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है, जो लोग ज्यादा तेज नहीं है मेरे को फॉलो करेंगे। जो लोग तेज है, जिनको लगता है वो तेज है, आप खुद से बनाएंगे। अब एक्सटी ग्राफ में मौत आएगी,
ठीक है सर, डी क्यों नहीं? डी में क्या है? ये जरा ये देख, मतलब खुद से भी कर ले कुछ। एक्सेलरेशन यहां पर तू पहले स्लोप की बात कर, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ये कहेगा कि बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये भी हो सकता है ना सारे बच्चे, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ये भी तो हो सकता है सारे बच्चे, हाँ या ना? मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट बिल्कुल सही है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट बिल्कुल सही है। यार डी ऑप्शन भी तो हो सकता है, हाँ या ना? यस और नो? डी ऑप्शन भी तो हो सकता है। गध है इसमें कुछ बच्चों ने जिन्होंने बी मार्क करा होगा ना, वो भी आ जाएंगे यस हो सकता है। अबे ये वाले पार्ट में तेरी एक्सेलरेशन इनफाइनाइट कह रहा है वो, हाँ एक्सेलरेशन स्लोप इनफाइनाइट है, यहां तेरी एक्सेलरेशन 0 है चच्चा, कैसे हो जाएगा? खत्म इंसान। अरे सारे नो बोल रहे हैं, पढ़े हैं, अच्छा है, रिवीजन का पावर है। अब जरा देखना सारे बच्चे याद करें, एरिया कैसे आप रिलेट करेंगे, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ। जिसने ये चीज सोच ली ना, लिटरली बता रहा हूं, अच्छा लेवल है, ठीक है। अब मुझे पता है नहीं सोचेंगे, आधे से ज्यादा तंग कर देंगे। यह आपका चेंज इन पोजीशन बताता था। मैं इस क्वेश्चन में कह देता हूं, लेट अज्यूम कि टी की वैल्यू 0 पर वो ओरिजिन पर ही था। सारे बच्चे अब इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, सारे बच्चे देखना, फॉलो करिए, पहली बार अच्छा सवाल है तो फॉलो करिए। याद करिए 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया था, विच वॉज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, आई थिंक 4 आया था, तो इसकी फाइनल पोजीशन आएगी 4 मीटर। 2 सेकेंड पर ये 4 मीटर पर होगा। फिर अगर आप 0 से 4 सेकेंड्स तक की बात करेंगे तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आपका 12 आया था, ये किधर मिलेगा? 12 पर मिलेगा। 4 से वो 0 से 6 सेकेंड तक की बात करें, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल 16 आया था, तो ये पार्टिकल कहां मिलेगा? 16 पर मिलेगा। 0 से 8 सेकेंड एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई थिंक 12 आया था, है ना, हमारे पास 12 आया था, तो ये पोजीशन आपको 12 पर मिलेगा। फिर से 0 से 10 सेकेंड तक एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आपका 4 आया था, है ना, यस, तो ये पोजीशन 4 पर मिलेगा। और 0 से 12 सेकेंड्स तक आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आया था, तो ये फिर से ओरिजिन पर मिलेगा। सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, हाँ या ना? हाँ क्या है, यही तो वैल्यूज निकाली थी ना हम लोगों ने, 4 12 16, ठीक है, हाँ यही तो निकाला था हम लोगों ने। सर 16 कैसे आया? अब भाई इसका एरिया कितना आ रहा था, एक बार देख लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 6 इंटू हाइट 4, तो 6 7 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 ही तो आ रहा है, सही तो है। कौन सा वाला रॉन्ग है? हाँ जल्दी बताओ भाई, ये तो डेटा तुम्हारे पास होगा ना, पोजीशन हम लोगों ने निकाल ली, ओरिजिन पर मैं मान रहा हूं एक्स इनिशियल आपका 0 रहेगा। सारे बच्चे 0 to 12, हाँ तो 0 to 12 डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 ही आया था ना, तो ये वापस ओरिजिन पर आ जाएगा। क्या है? अच्छा एरिया, अब ज्यादा रिवाइज करे हैं वीटी लिख रहा था, ओके ठीक है। अब तू देखना, अब तू देख, अब तू देख, कैमरामैन फोकस करे, ग्राफ बना, चल आराम आराम से चलेंगे। सारे बच्चे जरा देखना, मुझे एक्सटी ग्राफ ऐसे बनाना। पहले इसमें वेलोसिटी के बारे में बताएं, वेलोसिटी के बारे में, स्लोप नहीं पूछ रहा हूं, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी, स्लोप नहीं पूछ रहा। हाँ। सारे बच्चे चलिए भाई, मुझे इसमें वेलोसिटीज के बारे में बताइए, इस वाले सभी जगह पर वेलोसिटीज के बारे में बताएं कि 0 से 2 तक अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी कैसे है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ कुछ कह रहे हैं, पैराबोला बनेगा बेटा, पांव तक
पूरा हाथ पांव टाइट कर दूंगा तेरे, बोल नहीं पाएगा बिल्कुल, तेरा बोला बने। वेलोसिटी आपकी, स्लोप नहीं, वेलोसिटी आपकी हमेशा इंक्रीज कर रही है और पॉजिटिव है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ xt, मैं यहां से देखूंगा वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज मीन्स स्लोप पॉजिटिव होगा और इंक्रीज करेगा। कैसा आना चाहिए? कुछ ऐसा आना चाहिए। देखिए कैसा ग्राफ आएगा xt में। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी पॉजिटिव है सर और हमेशा बढ़ रही है। दैट मींस xt ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा और बढ़ रहा होगा। xt ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा और बढ़ रहा होगा। ये ऐसे आएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर? अब जरा इस पार्ट पर देखना, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जीरो, अरे गधे स्लोप नहीं पूछ रहा, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। 2 सेकंड पर भी तेरी वेलोसिटी 4 थी, 3 सेकंड पर भी 4 है, 3.5 पर भी 4 है, 3.75 पर भी 4 है, 4 पर भी 4 है, हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। मैं अब यहां पर बात करूंगा, दैट मींस स्लोप मेरा पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मींस ऐसे कुछ स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट तो ऐसे ही होता है, स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। जरा इधर की बात करते, इस वाले में अगर आप बात करें तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव तो है लेकिन कम हो रही है। कुछ कहेंगे सर नेगेटिव कांस्टेंट, अरे भाई स्लोप नहीं वेलोसिटी। पहले तेरी वेलोसिटी 4 थी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, है ना। वेलोसिटी तेरी है हमेशा पॉजिटिव, +4 +3 +2 +1 पॉजिटिव, लेकिन कम हो रही है। दैट मींस इधर अगर आप स्लोप की बात करें, सारे बच्चे इधर अगर आप स्लोप की बात करें तो स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए लेकिन कम होनी चाहिए। सर ऐसा कैसे होगा? कुछ ऐसे, ध्यान समझ, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन बार 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 एंगल कम हो रहा है, तो कुछ ऐसे जाएगा, फिर स्ट्रेट रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। क्लियर? इसको सिमुलेशन में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट तो हमारे सिमुलेशन में भी हो जाएंगे। चलो जरा देखते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देते हैं। एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव था, फिर 0 था, फिर हमारे पास नेगेटिव था, फिर ये ऐसे ही था। जरा ये देखो सारे बच्चे, यही तो बनाया था हम लोगों ने। जरा ये देखो, पहले हम लोगों ने कहा वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीज करी तो स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज करा, फिर आप देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है तो स्लोप कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ। यहां वेलोसिटी 0, यहां स्लोप 0, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है तो ये ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो कुछ ग्राफ आपको ऐसे ही तो मिलेगा सारे बच्चे। हाँ क्या हुआ? हाँ इधर आपका स्लोप पॉजिटिव ही तो है। अरे यार यहां पर देखो स्लोप, अगर तुम देखो स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव ही तो आएगा, लेकिन वो कम हो रहा है। कुछ बच्चों को क्या लग रहा है ना, कम होना मींस नेगेटिव। वाह 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 गधे, यहां पर तेरी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू कम हो रही है। दैट मींस स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंगल कम होता जाएगा तो ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर? भाई ओए वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, इधर आपका स्लोप नेगेटिव है गधे। मैं स्लोप तो पूछ ही नहीं रहा। मैंने क्या बोलता अच्छे सवाल में ना, क्योंकि आपको पता है स्लोप और ये स्लोप इसका भी देखना है, वैल्यू भी देखनी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां तो स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट है। भाई मेरे को ये एक्सेलरेशन देगा, मुझे इससे तो मतलब ही नहीं है ना। मुझे इससे क्या मतलब कि इसका स्लोप क्या है, मुझे तो ग्राफ रीड करना पड़ेगा। वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज करेगी यहां स्लोप वेरी करेगा गधे। यस मैं लिखा हूं, कहां लिखा हूं? कहीं नहीं लिखा हूं, हट। अब जरा इस वाले पार्ट में जरा देखना,
यहां पर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीज कर रही है, ठीक है। टाइम रॉन्ग कहा, हाँ हाँ, अरे यार इतना तो चलता है मर्दवा, कोई दिक्कत ना बा, इतना तो चलल जा, ऐसे रहे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये वाला यहां तक ही बनेगा, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, हाँ चलल जा चलल जा। जरा समझना, यहां वेलोसिटी नेगेटिव और इंक्रीज, तो नेगेटिव और इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल सही। इस वाले पार्ट में जरा देखना, इस वाले पार्ट में आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है, दैट मींस इधर मैं जब स्लोप बनाऊंगा, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट, कुछ ऐसा बनेगा। यस, यस, नेगेटिव और कांस्टेंट। लास्ट पार्ट में मौत आने वाली है, जब तक तुम हमारे कॉलेज का नाम लोगे हम इसको निपटा देते हैं। चलिए जरा इस वाले पार्ट में देखना, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, स्लोप की नहीं। वेलोसिटी पहले -4 थी, फिर -3, -2, -1, 0, नेगेटिव है और डिक्रीज कर रही है। मींस मेरे को एक ऐसा ग्राफ बनाना है कि यहां पर जो आपका स्लोप होएगा वो नेगेटिव होगा और कम हो रहा होगा। हाँ कुछ बच्चे बोलेंगे नेगेटिव एंड इंक्रीज, और जब तक तुम हमारे कॉलेज का नाम लिखोगे तब तक हम ग्राफ बना देंगे। चलिए ये बना इसका ग्राफ। ये साइन का ग्राफ दिख रहा है बेटा, ऐसे खोपड़ी पे ना फपोला उग जाएगा। बचपन में देखा होगा ना कार्टून, ठीक है, कार्टून देखा होगा कि सर पे जब चोट लगती है तो वहां पर ऐसे लाल कलर का ऐसे टुंडी सी निकाल देते हैं। तो अगर ये तेरे को साइन का कर्व दिख रहा है ना, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम्हारे सर पर ऐसी एक टुंडी सी निकली होगी, पापा जब घुसड़ न मारेंगे तेरे को। ये साइन का कर्व दिख रहा है तेरे को। हाँ। सर ये कौन सा ग्राफ, एक रैंडम ग्राफ है। यस, क्लियर। हाँ तो ये इतना आसान नहीं है, ध्यान से समझो। इस वाले पार्ट में बच्चे बहुत, इसको पहले समझ लीजिए, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा बच्चों को तंग करता है। वेलोसिटी नेगेटिव है, सर आपको कैसे पता है? -4, -3, -2, -1, 0, वेलोसिटी नेगेटिव है। सर डिक्रीज कैसे कर रही है? -4 और -1 में तो -1 बड़ा होता। अबे नंबर लाइन है वो, गधे। मैथ्स की नंबर लाइन अलग, यहां वेक्टर है। तू मान ले नेगेटिव, मैं तेरे को कह रहा हूं -4, -3, -2, -1, 0, नेगेटिव डायरेक्शन में 4, नेगेटिव डायरेक्शन में 3, नेगेटिव डायरेक्शन में 2, नेगेटिव डायरेक्शन में 1 और फिर हमारे पास 0। तू जा नेगेटिव डायरेक्शन में रहा है और तेरी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ये माइनस तेरे को साइन देता है और वैल्यू देख 4, 3, 2, 1, वैल्यू घट रही है, तू रुक रहा है। स्लोप पहले नेगेटिव, देख यहां पर स्लोप अगर तू निकालेगा ज्यादा एंगल है, फिर स्लोप कम होता हुआ जा रहा है तो वैल्यू कम होती हुई जाएगी। इतना सोचना पड़ेगा। क्लियर? ये था आपका वीटी ग्राफ। अगली बात, अब जिनको ये लगे कि ये भारी था तो आइए एक और कदम आगे चलते हैं, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। आइए, पहले एक समय हुआ करता था जब जेई वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ पूछा करता था। अब जेई इबाल्ब कर गया है, EBOLBE, इबाल्ब कर चुका है। अब वो अलग अलग टाइप के ग्राफ भी पूछता है, ठीक है। ये वाले ग्राफ आपकी जितनी अच्छी मैथमेटिक्स, जितना अच्छा एनालिसिस, जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन है, तभी आप इस प्रकार के सवाल कर पाएंगे। अब आप बोलो अगर मैं इसको छोड़ दूं ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आप ये नहीं कह सकते सर आपने हमको ये ग्राफ बताया नहीं। सब बता चुका हूं, अभी आंखों के सामने से दिखाऊंगा, ठीक है। इसीलिए ये वाले जो ग्राफ्स होते हैं, अगर कोई टीचर छोड़ भी देता है तो बच्चा बोल नहीं सकता कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं। लेकिन मैं इसको अलग से टॉपिक में क्यों करा रहा हूं कि मैं आपका अटेंशन लूं कि ऐसे सवाल आते हैं तो उनको हम किस प्रकार से पकड़ते हैं। सारे बच्चे मेरे को बताना, बहुत मस्त चीज सिखाने वाला हूं,
ठीक है। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सारे बच्चे जरा ये चीज देखना, तो मेरी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखना है, इसको लिखिए, ठीक है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हमारे पास वैलिड होती है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन मेरे पास वैलिड होंगी। तो क्या मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको प्लॉट करने की बात बोलूं आप सभी लोगों को, सारे बच्चे जरा देखना, वी स्क्वायर और x का ग्राफ बताइए कैसा बनेगा। गलती मत करना, ये मैं आप सभी लोगों से, बेटा अब बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर मत करना, मैं लिटरली बता रहा हूं, एक ऐसी चीज आपके सामने से मिस हो जाएगी, लिटरली बता रहा हूं, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। दिस इज ऑल बाय प्रैक्टिस। जब हम सवाल करते हैं तो हम कुछ चीजें सीखते हैं, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सवाल गलत हो तो खुश होके और प्रैक्टिस करो। ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर करके सीखी है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। कैसा, वी स्क्वायर और एक्स का ग्राफ, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती थी, ठीक है। अब देखो यहीं से गलतियां स्टार्ट, यू स्क्वायर प्लस 2ax, कुछ बच्चे बोल देंगे पैराबोला का कर्व बनेगा सर, लेकिन जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स पढ़ी थी वो शायद अब समझ पाएंगे। भाई देखो, अगर मैं v और x का ग्राफ बोलूं, ध्यान से समझ, v और x का ग्राफ बोलूं तो तू कहेगा सर पैराबोला, देन यू विल से पैराबोला। लेकिन मैं v का और x का ग्राफ पूछ ही नहीं रहा, ध्यान से देख, हमारे लिए v स्क्वायर को तू y पर ले रहा है, x को तू x पर ले रहा है ना। पहले इस इक्वेशन में v स्क्वायर को जरा ध्यान से देख, तो ये y हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, समझ। इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है क्या, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये भी तो स्क्वायर है, ये तेरी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये तो कांस्टेंट ही आएगा ना, इसको कांस्टेंट ले लिया, प्लस 2a इंटू एक्स। सारे बच्चे जरा देखना, ये आपका ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर आपका m होगा 2a और c होगा u स्क्वायर। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, वेरी गुड। अगर मैं आपसे v स्क्वायर और x का ग्राफ पूछूं ना बेटा, तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट होगा हमारे पास u स्क्वायर और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है, जिसका स्लोप होगा, ध्यान सुनना, स्लोप होगा 2a। सर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई तो ध्यान से देख ले वो भी, ठीक है। अगर मैं v स्क्वायर और x का ग्राफ बोलूं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि u स्क्वायर और ऐसे स्लोप होएगी -2a। जब ये स्लोप 2a है, जब a आपका नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, जब a आपका पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है क्या सारे बच्चे, हाँ या ना। अब मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, ये बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने समय देके सीखी है। अगर आज, ठीक है, निखिल सर ने भी बताई, मैंने भी बताई, अगर आज आपको ग्राफ की इक्वेशन लिखने पर ही मेरे को फोकस करवाना पड़ता तो आप क्वेश्चन नहीं सीख पाते, क्योंकि अब क्वेश्चन में हमें लॉजिक चाहिए, इतनी आपको चीजें समझनी है। जब मैं v स्क्वायर और x का ग्राफ बोल रहा हूं तो v स्क्वायर को सीधे y लो, तो ये पूरा का पूरा y है, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कांस्टेंट होगा और स्लोप 2a, ये mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सारे बच्चे याद रखेंगे, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये लाइन ऊपर होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये लाइन नीचे होगी, दैट्स इट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, चलिए सारे बच्चे इसका जवाब बताइए, क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। अब जिनको जाना हो जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सर सवाल आपने करवाए हुए हैं, यस, लेकिन मैं आपको एक नया नजरिया दिखाना चाहता हूं। सर यू स्क्वायर कैन बी 0, यस, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा लेकिन रहेगा ऊपर। कराया था, इसका आंसर क्या था, सी था, ठीक है, वेरी गुड। अब ये सीखना है, ये नहीं कि सर आपको कैसे पता, प्रैक्टिस, मैंने क्या बोला, अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन से सीखा है हम लोगों ने। इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मेरे दिमाग में जैसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है। पासेस अ सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u, मतलब एक पॉइंट को क्रॉस करा तो u से करा, एंड लास्ट कंपोनेंट वो कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v, पूरी ट्रेन पास होने के बाद v।
द वेलोसिटी विद विच द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासिस द सिग्नल पोस्ट। सारे बच्चे जरा देखना, मैंने देखा यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसमें कोई टाइम का लेना देना नहीं है। सारे बच्चे जरा ये बताना, अगर मैं v स्क्वायर और x का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये आपका पोस्ट था, ध्यान सुनना, ये आपका सिग्नल पोस्ट था, ट्रेन आपकी ऐसे थी, मैं ऊपर बनाता हूं, ट्रेन आपकी ऐसी थी, जब x की वैल्यू 0 है तो ये u से चल रहा था, और ट्रेन ऐसे जब चली गई, ध्यान से सुनना, v की वैल्यू हुई जब ये x की वैल्यू l पर आया। हमें बताना था जब x की वैल्यू l/2 है, x की वैल्यू l/2 है, तब v डैश कितना है। हम लोगों ने यही करा था, एक बार दिल बना दो, पोल की जरूरत नहीं है बेटा, हमें आंसर पता है, हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं। यही सवाल था ना बेटा, ट्रेन जब यहां पर थी तब x की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी u है, ट्रेन जब पूरी पास कर गई तो v हुई, x की वैल्यू l पर, पूरी ट्रेन की लेंथ l क्या है सर, लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने मान ली, ठीक है, मैंने मान ली, तो v हुई। जब x की वैल्यू l/2 है तब हमें वेलोसिटी पूछी गई थी, यही था ना। अब जरा देखो, मेरे दिमाग में आया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यार, समय की कोई बात ही नहीं चल रही, वेलोसिटी लेंथ की बात है, तो v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ, जब x की वैल्यू 0 थी तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास है u स्क्वायर, जब x की वैल्यू l है तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ये वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर। हमें जब x की वैल्यू l/2 थी, ध्यान से सुनना, जब x की वैल्यू l/2 थी, मुझे ये वेलोसिटी चाहिए v डैश का स्क्वायर, जिसको आप v डैश का स्क्वायर कह रहे थे। या ध्यान समझना, मैंने ग्राफ कैसे बना दिया, ये चीज हम लोगों ने इक्वेशन से सॉल्व करी थी अलग अलग से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। मैंने कहा समय की कोई बात नहीं चल रही, v स्क्वायर और x का ग्राफ बनाते हैं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो v स्क्वायर और x का ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। यस सारे बच्चे, क्या आप यहां तक पहुंच पाए? पहली बार इस नजरिए में आए हो बेटा, तो सीखने का एटीट्यूड रखना, रोने का नहीं, ठीक है। और जितना अच्छा आप एटीट्यूड दिखाओगे उतनी ही गहराइयां मैं आपको दिखा पाऊंगा। जरा ये देखना, एक स्ट्रेट लाइन है, ज्योमेट्री, यहां अगर tan थीटा है तो यहां पर भी tan थीटा, इस ट्राइंगल का tan थीटा और उस ट्राइंगल का tan थीटा तो सेम होगा। tan थीटा निकालिए, ये वाला लेंथ कितना आएगा, v डैश का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और ये वाला है l/2, तो tan थीटा जरा देखना, v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय l/2, और इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा, ये वाला लेंथ कितना होगा बेटा, v का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय l/2। आया ना, मैंने ज्योमेट्री लगा ली। अब मेरे को ये वाली मिड पॉइंट, जब x की वैल्यू l/2 थी, मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैंने कहा यार ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में tan थीटा दोनों का सेम कर सकता हूं, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, तभी तो आपको ये वाली लेंथ मिलेगी बेटा। ये क्या आएगा, v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, v का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर। जरा देखना, ये और ये गया, इक्वेशन क्या बनी, v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u डैश, वो v डैश का स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, क्या आपको वही दिख रहा है जो हम लोगों ने सॉल्व किया था? दिल बना दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना। मैंने कोई काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज नहीं करी, मैंने ग्राफ इतना अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अभी आपके पास 2 साल है, हमें अपने ग्राफ इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि सारे सवाल खटाखट हम लोग ग्राफिकली सोच पाए। आया, यस और नो, आ गया, वेरी गुड। आएंगे आएंगे, अभी देखना तुम, धीरे धीरे, ठीक है। ये वाला सवाल का जवाब क्या था, आपके पास कल और परसों है, दोबारा देखना है, ये आपके पास कल और परसों है, दोबारा देखना है। इस वाले सवाल का जवाब बताइए, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द एक्सेलरेशन ऑफ इतना पासिस थ्रू अ पॉइंट ए, ये किसी ए पॉइंट से पास कर रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन थी -2।
हमेशा जो एक्सेलरेशन है -2, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया था 13, याद है आप सभी लोगों ने गलती भी करी थी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया था कई बच्चों ने, -5 आंसर आया था और -5 आपने डिस्टेंस बता दिया था। पहले फील करिए आपसे क्या गलती हुई थी, क्योंकि इक्वेशंस को बहुत ध्यान से हमें लगाना पड़ता है। यस अब मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं, जब t की वैल्यू 0 है तो उन्होंने कहा कि वेलोसिटी आपकी है +4, एक्सेलरेशन है हमेशा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे बच्चे डिस्टेंस पूछा था सर हमसे, किस किस को याद आ रहा है कि अगर मैंने वीटी ग्राफ बना लिया तो उसका एरिया से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? सारे बच्चे दिल बनाओ, सीखना है रोना नहीं है, सीखना है रोना नहीं है। सर आपको कैसे पता लगा कि भाई डिस्टेंस निकालने के लिए या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वीटी ग्राफ का एरिया होता था? तो मैंने कहा अगर मैं यहां से वीटी ग्राफ बना ले गया तो मेरा सवाल हो सकता है। यस सारे बच्चे जरा इसका वीटी ग्राफ सोच के बताइए। अब ये आपकी धीरे धीरे लर्निंग है बेटा, 2 साल है, रोना मत, रोगे तो हो सकता है ये चला जाए हाथ से। वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, डेटा मैंने यहां दिया है, वीटी ग्राफ बनाइए, चलिए करो 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 करो। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, दैट मींस सर वीटी ग्राफ का अगर मैं स्लोप बनाऊं तो स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। इनिशियली वो 4 पर था, जरा देखो t की वैल्यू 0 नहीं है, रेस्ट से नहीं है, 4 से है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, ये आ गया, ये आ गया। एक सवाल हम लोगों ने कल करा था मल्टीपल चॉइस में, पहला मेरा सवाल, हैज पार्टिकल टर्न्ड अराउंड, एक ऑप्शन था जो हम लोगों ने चेक करा था, हैज पार्टिकल टर्न्ड अराउंड, क्या पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हां या ना? सारे बच्चे सोच के बताइए, हैज पार्टिकल टर्न्ड अराउंड, यस और नो? कल की क्लास में एक ऑप्शन था बी ऑप्शन, जब हम लोग चेक कर रहे थे उसके ऊपर मैंने समय दिया था, यस सर पार्टिकल ने टर्न करा है इधर, यही है इसका टर्निंग पॉइंट। देखो ग्राफ में पकड़ना कितना आसान है, इक्वेशन में कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते कि कहीं पलट कर वापस आ गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। कोई आपसे पूछे ये वाली वैल्यू कितनी थी बेटा, +4, और स्लोप इस वाले का जो स्लोप है दैट इज -2, ध्यान से सुनना। कोई बोले किस समय पर पलटा है ये बता दो। बेसिकली ये वाला टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कौन सा समय है कि जब ये पलट गया, तो आप कहते यार इस ट्राइंगल में जरा देखना -tan अल्फा की वैल्यू स्लोप -2 है, तो -tan अल्फा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 4/T0 इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस गया, T0 की वैल्यू 2। सारे बच्चे अपने कॉपी में चेक करिए क्या यही था, दिल बनाइए। मैं ज्योमेट्री से खेल रहा हूं और कुछ नहीं भाई, मैं सिर्फ ज्योमेट्री से खेल रहा हूं। वहां पर आपने v इक्वल टू यू प्लस एटी को 0 डाला, t की वैल्यू क्या, यही 2 सेकंड आई थी। मैंने कहा यही वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है, उससे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव, मतलब पलटा है भाई। यस 2 सेकंड पे ही पलटा था, यहां आ गया। अब हमें तो सर डिस्टेंस निकालना है, आप क्या कर रहे हो बकैती? नहीं भाई बकैती नहीं है, हमें अपने कंसेप्ट को इतने अच्छे से माइन्यूटली सीखना है कि भाई एग्जाम में गलती ना हो। ये t की वैल्यू 2 थी, हमें 5 सेकंड पर बताना है। सारे बच्चे ये आपका कितना है, 4 है। ये वाला पॉइंट अगर मेरे को निकालने के लिए कोई बोले तो मैं कह सकता हूं यार कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इस वाले का tan अल्फा और इसका tan अल्फा, ट्राइंगल में tan अल्फा सेम कर सकता हूं, तो इस वाले में आएगा 4/2 और इसमें आ जाएगा, मान लेते हैं y/, ये वाला लेंथ कितना है 3, ध्यान से देखना y/3, तो हमारे पास 4 ये आपका आ जाएगा, y की वैल्यू आएगी 6। सारे बच्चे जरा देखना, ये आ गया -6। जिनका 5.5 हो चुका है जा सकते हैं, ठीक है।
याद करो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है सारे बच्चे, किस किस का ये आ रहा है सर, एरिया अपर और एरिया लोअर जोड़ दें, मजा आ जाना चाहिए। हाँ या ना, जिनको एंड करना है जा सकते बेटा, जिनको एंड करना है जा सकते सारे बच्चे। सर वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता था, अगर आप सर ये वाला एरिया निकाल दो किसी तरीके से और ये वाला एरिया सर आप किसी तरीके से निकाल दो, बस वैल्यू जोड़ देना, डिस्टेंस आ जाना चाहिए। यस, तो चलो, तो ये वाला एरिया क्या आएगा भाई, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 ही आया। इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस, यहां 2 है यहां 5 है, कुछ कहते हैं बच्चे सर ये बेस 5 है, अरे ये 3 है, इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 9 मीटर। डिस्टेंस कितना आया बेटा, आया ना, ये तो आया, कंसेप्ट वही है। दिल बनाओ, डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछता, याद करो, तो आप कहते सर एरिया अपर माइनस एरिया लोअर, तो सर 4 माइनस 9 माइनस 5, याद आ रहा है जो आप सभी लोगों से गलती हुई थी। सर एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में 9वीं क्लास में एच डिस्टेंस बताया गया था, आंसर -5 आया था तेरा डिस्टेंस, देख रहा है, पूरे 5 सेकंड में जब तूने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो वो -5 आना चाहिए था, वो इक्वेशन से मैच हुआ। क्लियर, जिनको जाना है बिल्कुल आराम से ब्रेक लीजिए बेटा। वीटी ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के कंसेप्ट से आपकी सारी चीजें मैच हो रही हैं, वेरी गुड। एक सवाल हमारा और था बेटा, ठीक है, पहले वो वाला देख लेता हूं, बहुत लेंदी गया था, इसका जवाब कितना था सोच के बताइए। 2 सवाल और कराऊंगा फिर देखना, और फिर आपके, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात, एक स्माइल के साथ जाओगे कि यस, मतलब हम लोग अगर अपने मैक्सिमम पर सोच रहे हैं फिर भी फिजिक्स हमें कहीं ना कहीं सरप्राइज कर सकती है। सारे बच्चे, इसका सवाल का जवाब कितना था, आज की क्लास दोबारा देखना बेटा, पहली बार आप इस तरीके से सोच पा रहे हो कि मैं मैथमेटिकली से ग्राफिकली जा रहा हूं, ग्राफिकली से लॉजिकली जा रहा हूं, फिर आंसर निकाल रहा हूं, तो ये कूद रहे हैं भैया, हम लोग अपने कंसेप्ट के साथ खेल रहे हैं। बी आंसर था। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता था, ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यही बोला, फ्रॉम रेस्ट, यू की वैल्यू 0 है, अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 इन 20 सेकेंड्स। मेरे को आखिरी में एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, तो मैंने कहा यार एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है, राइट। इन्होंने कहा कि एक ट्रेन रेस्ट पर है, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैक्सिमम स्पीड 40 होती है 20 सेकंड में, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 20 सेकंड, अगले 20 सेकंड तक कांस्टेंट चलती है, फिर रेस्ट पर लाई जाती है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ 40 सेकंड्स में। क्या आप ये सोच पा रहे हैं? सारे बच्चे इसका वीटी ग्राफ बनाने की कोशिश करें, जिनको जाना है जा सकते हैं बेटा। 2 सवाल मेरे को कराने हैं सो दैट आपके दिमाग में एक बार खलबली मच जाए कि अगली क्लास में भाई साहब मजा आएगा। और सारे बच्चे इसका वीटी ग्राफ बनाना। सर आप वीटी क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछी बेटा। एवरेज वेलोसिटी में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना, अपॉन टोटल टाइम। मेरे से ये पूछा, मैंने कहा पूरे सवाल में वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन है, क्यों ना मैं वीटी ग्राफ बना लूं और एरिया से डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचूं। कैसा बन रहा है? ट्रेपीजियम। वेरी गुड। देखो टी की वैल्यू जब 0 थी तो हमारे पास ट्रेन रुकी हुई है और फिर 20 सेकंड्स तक उसने एक्सेलरेट करा है यूनिफॉर्मली, ऐसे जाएगा। देखो यहां पर अगर आप देखें तो स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट मैंने बनाई। फिर उसके बाद ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चली, मैक्सिमम कितनी हो गई थी? 40। और फिर कितना टाइम हो चुका था बेटा हमारे पास? यहां पर 20 सेकंड और हो चुके थे, तो ये 40 सेकंड हो चुके होंगे। फिर ट्रेन अगले 40 सेकंड में रुकती है, कुछ ऐसे, ठीक है।
तो टोटल टाइम 80 सेकेंड्स। देखो भाई यही बोला है, पहले 20 सेकेंड्स लगे, फिर 20 सेकेंड्स लगे और फिर 40 सेकेंड्स लगे, तो टोटल टाइम ये ग्राफ आया। वेरी गुड। मुझे ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं इधर से, बताओ भाई। वीटी ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को मिल जाए मजा आ जाए। बोलो मेरे अंडरबंटर, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या था? डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या था सर? एरिया ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें लोअर एरिया है ही नहीं। लव यू बेटा। चलो, हाफ ट्रिपीजियम का एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाला 20 है और ये वाला 80 है, इनटू परपेंडिकुलर हाइट 40 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट वाज 80। तो ये कितना आ रहा है बेटा? हाफ इंटू 100 इंटू 40 बाय 80, ये 2 हो गया। 100 बाय 4, क्या आपका वही आंसर आया? सोच के बताइए। ये क्वेश्चन कितना लेंदी गया था, एक बार याद करो। ये वाला सवाल कितना लेंदी गया था, याद करो। लेकिन मैं क्या कह रहा था, इक्वेशन सीखना भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है यार। मेरे को एवरेज वेलोसिटी चाहिए, मेरे दिमाग में आया यार, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है। क्वेश्चन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम दे रखा है। अगर मैं किसी तरीके से वीटी ग्राफ बना ले गया, क्वेश्चन यूं हो जाएगा। तो मैंने कहा, उसी को रीड करके ग्राफ बनाया। मैंने कहा यार डिस्प्लेसमेंट कैसे होता था? एरिया से। सर अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, अरे लोअर एरिया है ही नहीं हमारे पास, तो यही वाला होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 20 है, एक 80 है, हाइट 40 है। सॉल्व करो, आंसर आ गया, खत्म। यस, पहली बार है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अभी इस वाले सवाल की आ जाओ। वुडन ब्लॉक, याद है इसका आंसर क्या आ रहा था? इसका आंसर क्या आ रहा था बेटा? सोचिए सोचिए सोचिए। एक वुडन ब्लॉक है, बुलेट जा रही है, आधी वेलोसिटी हो गई है हमारे पास, ठीक है। हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट? कितना आंसर आ रहा था इसका? ए। आओ दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, एक बुलेट हमारे पास यू स्पीड से हिट करी, 3 सेंटीमीटर चलने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? u/2। इन्होंने हमसे पूछा कि भाई ये और कितना आगे जाएगा रुकने के लिए, ये x हमारे पास और कितना होगा कि ये रुक जाए। यही तो पूछा था हमसे, यही तो पूछा था कि ये x की वैल्यू ऐसी क्या हो कि ये रुक जाए। क्या इस सवाल में कहीं टाइम चल रहा है? कोई टाइम का लेना देना है? मैंने कहा नहीं, ये पूरा रिटार्ड था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब रिटार्डेशन कांस्टेंट थी। तो मेरे दिमाग में आया, ध्यान सुनना, कि यार समय का कोई लेना देना नहीं है, टाइम का कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी एक्स का रिलेशन है। सारे बच्चे v² और x का ग्राफ बनाइए जरा, कैसा आएगा। लास्ट चीज है, उसके बाद छोड़ दूंगा। v² और x का, सर ये आपके दिमाग में क्यों आया v² और x? क्योंकि इस पूरे सवाल में कोई भी टाइम का लेना देना नहीं था, टाइम का कोई लेना देना नहीं है पहली बात, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v और x का रिलेशन है, ऐसे सोचा। कैसा ग्राफ आएगा? वेरी गुड। x की वैल्यू जब 0 थी तो ये u² है, स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। सर ये नीचे तक क्यों चला गया? एक पर्टिकुलर x' ऐसा होगा, ध्यान सुनना, एक पर्टिकुलर x' ऐसा होगा जहां पे ये रेस्ट पर आया, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया था? जब ये x' की वैल्यू 3 सेंटीमीटर थी तब वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई है? आधी, तो मींस u²/4, उसकी प्लॉटिंग ये होगी। सर वाई v² वर्सेज x, पहली बात v² और x का ग्राफ आप कब सोचेंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और पूरे सवाल में टाइम का कोई लेना देना ना हो, राइट।
एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, ग्राफ नीचे बना दिया। अब जरा समझना, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एक छोटा वाला ट्राइंगल, और अगर आप चाहें तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगा लो। tan थीटा की अगर आप बात करोगे छोटे वाले ट्राइंगल में, तो ये आएगा, ये वाला लेंथ कितना है बेटा, 3u²/4। ध्यान से देखना, तो 3u² डिवाइडेड बाय 4 और बेस है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओगे u² डिवाइडेड बाय x', राइट। क्या क्या कट गया बेटा, 3 और 3 कट गया, u² कर गया, x' 4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आया बेटा, वहां पर भी यही आया था, तो हमें तो ये चाहिए था, ये तो 1 सेंटीमीटर हुआ। हाँ या ना, सोचिए सोचिए सोचिए। मैंने 3 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी हाफ हुई, तो सर u²/4 क्यों, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है v² का, तो इसका स्क्वायर करोगे तो u²/4। तो मैंने इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाया, तो ये वाला आएगा 3u²/4 डिवाइडेड बाय 3, और बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगाया तो u² डिवाइडेड बाय x' आया 4। x' क्या था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये 4 आया, 3 ये है, एक्स्ट्रा कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर। हाँ या ना, यस, क्लियर। अभी अगली क्लास और जादुई लगेगी, सारे बच्चे प्रॉमिस करिए कि सर हम लोग रिवाइज करके आएंगे, इसका मतलब सारा खेल हमारा अब रिवीजन का है। अगली क्लास भी हम लोग अभी ग्राफ सीखेंगे, और अच्छे ग्राफ भी है अभी सारे बच्चे, ये वाले ग्राफ अभी और आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी जेईई मेंस अच्छे पूछता है। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा कि रिवीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? रिवाइज करके आओ। देखो मैं आपको कह रहा हूं, आप लोगों का बस एक काम है, जितना पढ़ा रहे बस उतना पढ़ लो। ठीक है, और अगर आप अच्छे से आते हो, अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, क्लास के बाद अच्छे सी चीजें बात करते हो, तो टीचर का लगता है यार एक कदम और आगे चल के बता देते हैं। आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी बात छुपा के चला गया। मैं लिटरली बता रहा हूं, आप टीचर को कभी भी नहीं, मैं पूरी क्लास पढ़ाऊंगा, आप अगर मैं अभी पढ़ाते हुए चला जाता, आपको ये नहीं पता रहता कि ये भी चीजें हो सकती थी। ये ऑल डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छा से पढ़ के आ रहे हैं। अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप अच्छे से जवाब देंगे, अगर आप अच्छे से सोचना स्टार्ट करेंगे, टीचर कहता है एक कदम और चल के देखते हैं। ठीक है, आपको दूर से लगेगा कि यार सर ने तो पूरा पढ़ाया, कहीं ऐसा ना हो। ये जो स्पेशल एनालिसिस होती है ना, ये ऑल डिपेंड करती है कि स्टूडेंट कैसा है। सिलेबस पूरा कवर कराएंगे, लेकिन एनालिसिस, सुपर एनालिसिस जो करनी है वो स्टूडेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप इसको दोबारा सोचिए, अभी और सवाल लूंगा और मैं दिखाऊंगा कि यार ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों मैं बेसिक मैथ्स में कह रहा था बेटा तू बस थोड़ा सा कोशिश कर, तू थोड़ा सा कोशिश कर। तुम लोग वो थोड़ी थोड़ी सी चीजें रिवाइज करके आए ना कि हाँ सर स्ट्रेट लाइन पकड़ में आ रही है, होगी, एक ऊपर स्लोप होगा, नीचे स्लोप, इतना ही बहुत होता है। आज आप पहली बार ये देख रहे हो, 5 महीने बाद आपके दिमाग में छपा होगा ये कि हाँ यार वीटी ग्राफ बना सकते हैं, एटी ग्राफ बना सकते हैं, एक्सटी ग्राफ बना सकते हैं, v² वर्सेस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, आपके दिमाग में छपा होगा, इसकी गारंटी है। क्लियर? यस। आज मुझे बहुत पढ़ा के आप सभी लोगों को बहुत मजा आया, एंड आई होप आप सभी लोगों ने भी कई सारी नई चीजें देखी होंगी। ठीक है, ओके। और भाई हाँ बता देना फ्यूचर में, ठीक है, कभी फिजिक्स में ज्यादा प्यार होने लगे और आप दूसरे सब्जेक्ट खराब कर रहे हो तो बता देना, हम इंटेंशनली खराब पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होगा। यस, ठीक है, ऐसा ना हो ना कि भाई साहब मैंने फिजिक्स से इतना ज्यादा प्यार करा दिया कि आप मैथ्स और केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ रहे। हाँ ठीक है, मजाक कर रहा हूं भाई ठीक है। हाँ तो लेकिन हाँ अगर ऐसा लग रहा हो ना कि सर फिजिक्स ही करने का मन कर रहा है और केमिस्ट्री और मैथ्स में नहीं जा रहा है, तो बता दीजिएगा, 2-3 क्लास ऐसा लेंगे कि बस हो जाएगा, सब मैथ्स में घुस जाएंगे जाके। यस, लव यू ऑल। जाइए बेटा, आप सभी लोगों की केमिस्ट्री क्लास है, अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।